हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या सच में अब इंसान बूढ़ा नहीं होगा? आप यही सोच रहे होंगे ना? तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ऐसा सच में हो गया है। पर आप यह बिल्कुल मत सोच लेना कि ऐसा वैज्ञानिकों ने कोई खोज किया है, किसी दवाई का आविष्कार किया है जिससे कि इंसान हमेशा जवान रहेगा। नहीं दोस्तों, ऐसी कोई खोज नहीं हुई है, ऐसी कोई आविष्कार नहीं हुई, किसी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई है। फिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि इंसान अब बुढ़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा हो रहा है और हम इंसानों ने इसका खोज किया है। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने आसपास मरते लोगों को देख लेना, उनकी उम्र की देख लेना कि आखिर वो मरते वक्त किस उम्र के हैं। क्या वो शारीरिक रूप से बुढ़े हैं? अगर आप देखोगे तो पाओगे कि आज कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर नहीं मर रहा है, बल्कि 50-60 की उम्र में ही गुजर जा रहा है, या कितने तो इससे भी कम उम्र में, यानी जवानी में ही। है ना खुशी की बात कि हम अब बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, यह इंसान का ही तो आविष्कार है कि इंसान ने टेंशन, तनाव, फ्रस्ट्रेशन का आविष्कार कर लिया है। सैकड़ों प्रकार की बेचैनियां पाल ली है। वो आज सुकून से जीना भूल ही गया है, जिसके कारण आज अधिकतर रोग, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लीवर प्रॉब्लम या इसी प्रकार के घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और बुढ़ापा आने से पहले ही परलोक सिधार जा रहे हैं। यह मैंने आसपास मरते लोगों के अनुभव से कह रहा हूं। जहां भी देखो लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या, तो शुगर की समस्या, तो ब्रेन हेमरेज की समस्या, और यही समस्या उन्हें जवानी में ही उठा ले रही है। तो है ना खुशी की बात कि अब आपको बुढ़ापा नहीं देखने को मिलेगा, आप बुढ़े नहीं होंगे, उससे पहले ही आप मर जाओगे। दोस्तों, बुढ़ापा भी इंसान के जीवन का एक अवस्था है। उस जीवन का भी अपना एक अलग महत्व है। पहले जहां सभी लोग उस अवस्था को प्राप्त करते थे, आज शायद ही उस अवस्था तक कोई पहुंच पा रहा हो, कोई नहीं पहुंचता। तो आखिर इंसान की यह तरक्की कैसी है, जहां इंसान अपने जीवन की एक अवस्था को ही गंवा बैठा? कैसा हमने अपने जीवन को बना लिया है, जहां हमें सुकून से जी भी नहीं पा रहे हैं, मन में शांति ही नहीं है, मानसिक रूप से बेचैन है। क्यों हम भागते जा रहे हैं, जिसके कारण हम बीमार होते जा रहे हैं, हम घातक रोगों का शिकार हो रहे हैं। क्या वैसी तरक्की किसी काम की है जब आपके पास सब कुछ हो पर उसे उपयोग करने के लिए आप ही ना हो? और आज दुनिया में यही तो हो रहा है। सभी जीवन की तैयारियों में ही भाग रहे हैं, ये भी प्राप्त कर लें, ये भी पा लें, पर जिएंगे कब पता ही नहीं है। दोस्तों, इन सब का कारण है कि आज इंसान को जीने की कला नहीं आती है। वो भूल गया है जीना, वो स्वयं को जानना नहीं चाहता है, जिसके कारण उसे दुनिया के इशारों पर नाचना पड़ता है, भागना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा में जीना पड़ता है। आज इंसान इसी कारण भोगवादी हो गया है। उसे लगता है कि यही जीवन है, और उसकी इस गलतफहमी के कारण ही वो इस परिणाम को भुगत रहा है कि अपनी पूरी आयु भी नहीं जी पा रहा है। आज इंसान को जीवन का असली मतलब ही नहीं पता है। फिर तनाव तो होगा ही, फिर कैसे आप चैन से रह सकते हो, कैसे जी सकते हो? कोई ना कोई आपसे आगे तो होगा ही, किसी के तो आप पीछे होंगे ही। फिर तो आपके जीवन में तनाव हमेशा बना रहेगा। आज हम धर्म और अध्यात्म को महत्व नहीं देते। हम समझते हैं कि यह सब बेकार की चीज है, इसका जीवन में क्या उपयोग है? हमें तो सब पता है कि कैसे जीना है। पर दोस्तों, यही लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही है जो आपको जीवन का सही मतलब बताता है, आपको आपसे परिचय करवाता है कि आप कौन हैं, आपकी क्षमता क्या है, आपकी उपयोगिता क्या है, आपकी जरूरत क्या है। इसी से आप खुद को जानोगे और जीवन जीने की कला सीख पाओगे, अगर सच में जानोगे तो। नहीं तो आपके लिए सिर्फ
एक आडंबर ही साबित होगा। पर जो गहराई से इसे जानते और समझते हैं, उन्हें जीवन का मार्ग मिल जाता है, उन्हें जीवन का अर्थ पता चल जाता है और उनका जीवन आसान हो जाता है। इसीलिए हमें धर्म और अध्यात्म को समझना चाहिए, उसके अनुसार जीवन को बनाना चाहिए। तभी हमारे जीवन में बेचैनियां कम होंगी, तभी हम जीवन को सुकून से जी पाएंगे और अपने पूरी आयु को पूरी करके जी पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।